प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, जितिया भगवान की जय। मैं एक जितवाहन भगवान का कहानी बताने जा रही हूँ। इसमें चीहो, सियारिन, गौ माता, नागिन, एक बूढ़ी माता जितिया के रूप में है। उन्हीं का कहानी बताने जा रही हूँ, सो आगे सुनिएगा। एक चीहो सियारिन थी, ये दोनों में बहुत दोस्ती था। ते एक दिन देखी लोग कि बहुत सा औरत लोग नहा रहे हैं, तो इन लोग दोनों जा कर के पूछे कि आप लोग आज इतना मिल कर के क्यों नहा रहे थे। लोग बोले कि आज जितिया का नहाए खाए है। तो ये लोग पूछे कि कैसे क्या होता है ये पर्व। तो उन लोग बताएं कि आज नहाए खाए है, कल निर्जला रहना है, नवमी का दिन पारण है। तो इन लोग आपस में दोनों चीहो सियारिन बात किए और पीपल के पेड़ के में इन लोग का दोनों का रहने का जगह था। ऊपर में चीहो रहती थी और खोखला नीचे था जड़ में, उसमें सियारिन रहती थी। दोनों नहाए खाए किए और निर्जला का दिन इन लोग जितिया का दिन क्या किए कि दोनों अपना अपना जगह में अपना बैठ गए। चीहो तो भूखे रही, मगर सियारिन को शाम होते होते रात होते होते उसको भूख बर्दाश्त नहीं हुआ। वो छटपटा रही थी और उसी दिन एक राजा का वही गांव में मृत्यु हो गया था। वो जहाँ रहती थी उसका बगल में नदी था। उस नदी का नाम था मरुबालू नाम था। तो उस राजा को वही मरुबालू में सब आकर के जितिया के दिन गाड़ दिए थे और सियारिन देख रही थी। तो शाम हुआ, उसको नहीं रहल गया। तो रात होते होते, आधा रात होते होते वह सियारिन जा कर के उसी राजा को कोड़ करके पूरा मन भर खा ली। उसी का बगल में उसका वृक्ष भी था पीपल का। खा करके आई और आराम से सो गई। इधर चीहो बेचारी रात भर निर्जला रही। सुबह उठ करके गाय का गौशाला में गई और पारण मनाई और दोनों इसी तरह कुछ दिन के बाद मर गए बूढ़ी हो करके। तो अगला जन्म में दोनों एक ही घर में जन्म लिए, एक राजा के घर में जन्म लिए। पहले एक लड़की राजा को जन्म लिया और उसका जन्म लेते ही उसकी माँ मर गई। तो राजा इस पर बहुत ही बच्चा पर गुस्सा करता था, इससे बात नहीं करता था, न इसको देखना चाहता था। इसी का बाद कुछ दिन के बाद उसने दूसरा शादी किया और उससे भी एक लड़की जन्म ले ली। उसको बहुत वो लोग अच्छा से रखते थे, मान दान करते थे, क्योंकि राजा के बेटी थी और ये भी राजा की बेटी थी, मगर ये सतीली हुई। बाप एक हुआ मगर माँ दो ही हुई। तो इस तरह बस्ती वाला इसको बहुत मानते थे, क्योंकि इसका माँ मर गई थी और दुखनी नाम धर दिए थे इसको। और वो राजा के बेटी सुख करती थी, इसीलिए उसको सुखनी नाम धरा गया। ये दुखनी सुखनी एक ही घर में पलाने लगे। दुखनी को बहुत दुख देती थी सौतेली माँ, और बाप तो देखना भी नहीं चाहता था। ऐसी करते करते ही लोग बड़ा हो गया। तो राजा बोला कि रानी से कि दुखनी को शादी कर देना चाहिए, क्योंकि इसको तो हम देखल ऐसू भी नहीं चाहते हैं, मगर दुनिया जो रीति है वो तो करना है ना। सो क्या करें, से अभी सियानी हो गई। तो सौतेली माँ बोली कि राजा से बोली कि से मेरा सुखनी भी तो बड़ी हो गई, तो इसको भी तो शादी करना है और दोनों का तिलक एक बार कहाँ से लाइएगा। और ऐसी भी दुखनी को वो सौतेली माँ देखल नहीं चाहती थी। तो राजा को सलाह दी कि दुखनी को एकदम गरीब से गरीब लड़का ला करके देखिएगा, ला करके, और इसको राजा घर में लड़का देखिएगा। तो इसका बाद राजा मंत्री को भेजा, उनका साथ पंडित भेजा, नौआ भेजा और बोला कि जाओ से लोग का लड़का देख के आओ। दुखनी के लिए गरीब से गरीब लड़का देखना और सुखनी के लिए राजा
घर का लड़का देखना। तो मंत्री नौवा ब्राह्मण सब चल दिए, खोजते खोजते एक जंगल मिला। उस जंगल में एक बूढ़ी माता बैठी हुई थी, एकदम गरीब रूप में, फटल फुटल पहनले थी। तो इसका बाद उन लोग क्या किए कि उस बूढ़ी माता से पूछे कि बूढ़ी माता, आप यहाँ जंगल में अकेले बैठे हैं क्या? तो कहा कि नहीं, मेरा एक बेटा भी है, वो बहुत पीता खाता है, हम गरीब, बहुत गरीब हैं। तो उन लोग बोला कि माता से मेरा भी एक लड़की है, से राजा की लड़की है, सो हमको शादी करना है। तो वो बोली कि बाबू क्यों हंसी उड़ा रहे हो, हम लोग तो गरीब है, वो राजा की बेटी है, वो कैसे शादी करेगा मेरा घर। तो ये लोग सब बताएं उसका कहानी। तो ये बोली कि ठीक है, हम करेंगे शादी लड़का को। तो ये तैयार हो गई। उसका बाद सूखने के लिए लड़का खोजा गया, वही बस्ती में मिल गया, राजा का घर में, वही बस्ती में मिल गया। तो ये लोग भी राजा घर गए और लड़का पसंद पड़ गया, सब ठीक तय तमन्ना कर के चले आए। और दुखनी सुखनी का एक के बस्ती में लग गया, एक राजा का घर लगा और दुखनी को गरीब घर में लगा। दोनों को सुखनी को धूमधाम से शादी हुआ। दुखनी को तो बेचारी को इसी तरह शादी हो गया, माँ उसको कुछ नहीं दी, सौतेली माँ। और सुखनी को बहुत कुछ, हाथी घोड़ा बहुत कुछ दे करके विदा किए एक के बस्ती में। सुखनी अपना राज करने लगी, रानी बनकर रहने लगी। इधर दुखनी का कहानी सुनिए। दुखनी बेचारी तो गरीब घर गई थी, सासू माँ को सेवा करती थी और किसी तरह अपना रहती थी। उसका पति बहुत मारता था, पी खा करके आता था तो मारता भी था, मगर दुखनी सहते रहती थी। इसी में 2 बाल बच्चा भी दुखनी को हो गया। तब जितिया पर्व आने लगा तो दुखनी अपना सास से बोली कि माँ, सासू माँ से, ये तो काम करते नहीं, पैसा नहीं लाते हैं, पी खा जाते हैं, सो आज अब हम भी कमाएंगे क्योंकि जितिया व्रत आ रहा है। सासू माँ बोली कि ठीक है बेटी, सो जाओ। तो दुखनी क्या की कि एक लकड़ी काटने वाला ली और रस्सी ली, जंगल की ओर तरफ चल दिया। जाते जाते देखी एक गौ माता, बोले कि ए बेटी से तुम इधर आओ। तो दुखनी तो दयालु थी ही, गौ माता के पास गई तो गौ माता को बच्चा देने वाले थे। तो बोले कि बेटी से मेरा थोड़ा हेल्प कर दो, पीठ उठ मेरा जांत दो। तो दुखनी बहुत अच्छा से सेवा की, जांत उत दी, बच्चा अच्छा से सुंदर सा बछड़ा जन्म लिया। तो दुखनी बोली कि माता अब हम जा रहे गौ माता। तो गौ माता बोले कि ठीक है बेटी, उधर से आना तो हमसे भेंट करना। तो दुखनी बोली कि ठीक है। फिर जंगल की ओर तरफ चलने लगी तो एक नागिन पूरा ज़मीन में लौट रहा था। तो इसको देखा नहीं गया दुखनी को। वो नागिन पास गई तो बोली कि नागिन माता, आपको क्या हो रहा है, सो इतना आप लेट रहे हैं। तो नागिन माता बोले कि सो ए बेटी से, हम तो 12 बरस का केचुआ मेरा शरीर में है, निकल नहीं रहा है, उसी का पीड़ा से हम लेट रहे हैं, सो थोड़ा सा ये केचुआ निकाल दो। तो केचुआ निकाल दी। तो नागिन बोली कि सो सब कोई तो हमको डंटा मारता है, हमको देख करके भागता है, तुम मेरा सामने आ गई, तुमको डर नहीं लगा कि ये काट लेंगे? तो बोली कि नहीं माता से हमको मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि हम बहुत दुख काटते हैं। तो नागिन माता बोले कि ठीक है, ऐसे जाओ बेटी, घूरते समय मेरा पास आना। बोली ठीक है। जंगल में पहुंची तो एक बूढ़ी माता बहुत गरीब के भेष में बैठी हुई थी जंगल में। तो दुखनी को बहुत ममता आया कि ये माता जंगल में अकेले बैठी हुई है, फट्टल उटल पहन करके। तो उसने दुखनी से, माता से पूछे कि माता, आप यहाँ जंगल में अकेले क्यों बैठे हैं इस तरह? तो बोली कि बेटी क्या करें, मेरा घर बगल में है, झोपड़ी है, सो चलने नहीं सक रहे हैं, सो थोड़ा सा हमको पहुँचा दो। तो दुखनी गोदी में कर करके बूढ़ी माता को घर में ले आई। एक खटिया था, उस पर सुला दी। तो माता बोले कि हमको थोड़ा नहा दो बेटी, बहुत दिन हो गया। वो नहा दी।
उसका बाद फिर नहा दी। उसका बाद फिर बोले कि हमको कंघी कर दो, बहुत जूई हो गया है। और इसी तरह वो सो गए, बूढ़ी माता उसका जांग पर। फिर बूढ़ी माता को नींद पर खुला तो देखे कि शाम हो जा रहा है, तो बोले कि हाँ बेटी, तुमको तो शाम हो रहा है, तुम क्यों नहीं हमको उठाई? तो बोली कि से तुमको घर जाने का टेंशन नहीं है? तो बोले कि नहीं माता, आज हमको बहुत दिन पर लग रहा है कि मेरी अपनी माँ मिली है, सो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सो माता अब हम जा रहे हैं, आप उठ गए, अब हम जा रहे। तो माता बोले कि शाम हो गया बेटी। तो बोले कि क्या करें माता, हमको तो जाना है, कल जितिया भी है, अभी नहाए खाए नहीं किए हैं। तो माता बोले कि वो झोला टंगा हुआ है, उसको लाओ। तो ला करके दी, तो झोला उतार करके दी। तो बूढ़ी माता एक पोटली लाल रंग का कपड़ा से बंधे हुए दिए और बोले कि बेटी जाओ घर में दिया जला करके पोटली को रख देना। बोली ठीक है माता। फिर आने लगी, तो आते आते नागिन देखी कि तो जा रही है। तो बोली कि सुनो बेटी, तुम क्यों जा रही है बिना हमसे भेंट किए हुए? तुमको हम बोले थे कि भेंट करके तुम अपना घर लौटेगी तो आना। तो फिर वह खड़ी हो गई, नागिन का पास गई, तो नागिन अपना मनी निकाल करके दिए। फिर चलते चलते घर लौटने लगी तो गौ माता मिले। तो फिर गौ माता बोले कि बेटी तुम चली जा रही थी, सो हम तुमको बोले थे ना कि तुम आना। तो इसी तरह गौ माता का पास गई तो गौ माता बोले कि चलो बेटी, हम तुम्हारा साथ चलेंगे, सो तुम्हारा बाल बच्चा मेरा दूध भी पिएगा और हम भी वहाँ रहेंगे, इस जंगल में क्या करेंगे। तो पीछे पीछे गौ माता आ रहे थे और आगे आगे दुखनी आ रही थी। इधर सासू माँ बेचारी बैठ करके आसरा देख रही थी बहू का। जब आई तो बोली कि बहू तुम इतना लेट कर दी, आज नहाए खाए, कब तुम नहाए खाए करेगी? कल निर्जला रहना है। तो निर्जला कल रहेगी तो इसके बाद नवमी को तो पारण करना है, तुम इतना भूखे अभी तक है, तो जल्दी से नहा हुआ लो। तो वो नहा करके दुखनी पोटली को रखी और दिया बार करके पोटली को जब रखी तो बहुत हीरा मोती वहाँ निकला पोटली से। और फिर नागिन को रखी तो पूरा घर उजाला हो गया। गाय को बांधी थी वहाँ, बाल्टी लेकर के गाय पूरा मैंने भुकरने लगा तो बाल्टी लेकर के गई तो गाय बाल्टी पूरा भर दिया दूध से। इस तरह दुखनी का दुख तो दूर हो गया। उसका सासू माँ बहुत खुश हुई, बोली कि बेटी तुम लक्ष्मी के रूप में मेरा घर आई हो। और उधर से पति जब आया शाम को तो देखा कि मेरा दूरा पर इतना उजाला है, गाय बंधल है। तो दुखनी से पूछने लगा तो वो सारा कहानी बताई। तो पति माफ़ी मांगा और बोला कि आज से मैं शराब उराब नहीं पीऊँगा, सो अब हम लोग अच्छा से रहेंगे, हम बहुत बड़ा गलती किए हैं। तो इसके बाद इन लोग बोले कि इससे सुबह हुआ तो बोले कि चलिए जितिया का सामान लाने के लिए। वही सामान लेकर के धन दौलत थोड़ा सा लेकर के अपना जितिया का सामान लाने गए। इधर दुखनी का बहन सुखनी सोच रही कि 2 दिन से क्या है नहीं आ रही है। सो वो गुस्सा से आई दुखनी घर। तो दुखनी को बोली चलो काम करने के लिए। तो दुखनी बोली कि नहीं जाएंगे, सो तुम ही मेरा घर काम करो दीदी। तो वह बोली कि काम करे, सो तुम्हारा घर क्या है? तो ये सब उसको देखा कि बाप रे, इसका घर तो पूरा भर गया धन दौलत से। तो आश्चर्य हो गई। फिर दुखनी को बोली कि तुम बताओ कैसे तेरा ये ऐसे ऐसे इतना रातों रात हो गया। तो वह सारा कहानी बताई। तो घर में गई और बोली कि सासू माँ हम भी जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए। और टांगी ले ली, रस्सी ले ली थी। उसको सासू माँ बोली कि कहाँ जा रही हो? तुम तो राजा की पत्नी रानी हो, तो तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने बोली कि नहीं, सो हम जाएंगे। तो गई तो रास्ता में गौ माता मिले उसी तरह और बोले कि इसे मेरा बछड़ा निकाल दो और मेरा थोड़ा पीठ उठ सहला दो। तो बोली कि क्या मैं दासी लगती हूँ कि तुमको पीठ सहला दे? फिर अगर आगे बढ़ी तो वही नागिन फिर मिले। ये तो जितिया महाराज का सब खेल रचा हुआ रचयिता था। तो नागिन बोली तो ये बोली कि तुमको हम जाएं
केचुआ निकालने के लिए, क्या हम दासी दिख रहे हैं, नौकरानी दिख रहे हैं। फिर आगे जंगल में गई तो बूढ़ी माता मिले, तो बूढ़ी माता बोले कि नहा दो। तो बोली कि से हम तुमको दासी दिख रहे हैं कि तुमको हम नहा दें और कंघी झाड़ दें। तो फिर उसका बाद बूढ़ी माता एक पोटली, लाल पोटली दिए और बोले कि जाओ दिया जला करके इसको पोटली को रखना। तो दिया जला आई, घर पहुंची और दिया नहा उहा करके दिया जलाई, पोटली रखी तो उसमें पूरा कीड़ा मकोड़ा भरल था। और कुछ देर बाद घर में आग लग गया। तो उसका सासू तो किसी तरह बचा ली, सासू माँ उसका किसी तरह बचा ली, घर से निकाल ली। उसका घर पूरा महल जल गया। सासू माँ बोली कि तुम कुलच्छनी है, मेरा घर कितना अच्छा था। तो ये गुस्सा से गई दुखनी घर, और दुखनी घर बोली कि तुम क्या मुझे बता दी। तो बोली जो सच्चा था वही हम बताएं। तो ये फिर कहा कि न कि उसका 7 बेटा भगवान दिए थे, 7 दुखनी का बड़ा बड़ा हो गया था बेटा। वो 7 को मुंडी काट करके और बक्सा में भिजवा दी। तो वो सब फल बन गया। और इधर जितिया महाराज का किए कि 7 को मुंडी में अपना मिट्टी से बना करके मुंडी बना करके 7 को जोड़ दिए। जितिया महाराज 7 मतलब बालक बन गया, बड़ा बड़ा बालक बन करके अपना माँ के पास आया। तब उधर से दुखनी आई, लोग को देखी तो वो बेहोश हो गई और कुछ उसको याद आया। तो फिर उठ करके बोली कि बहन कुछ तो हमको याद आ रहा है, तुम बताओ। तो फिर उसने चीहो सिहारिन का सारा कहानी बताई और बोली कि तुम कोई पर्व नहीं करती थी और जितिया की तो आधा रात में खा ली थी मांस को। सो अब जितिया महाराज को गोड़ लग करके और तुम भी पर्व करो। और जितिया महाराज से माफ़ी मांग करके बोली कि हे जितिया महाराज माफ़ कर दीजिए, मेरा बहन को सब लौटा दीजिए। तो जितिया महाराज सब लौटा दिए। उसको भी दोनों बहन राजा रानी बन के रहने लगी। तो वही फिर जितिया भगवान बोले कि तुम में कितना, सुखनी को बोले कि तुम में कितना अभिमान था कि तुम इसको इतना दुख देती थी, और दुख सहते हुए भी ये देखो आज तुमको कैसे बोली हमसे कि मेरा बहन को भी लौटा दीजिए। तो जिसका दिल में ममता है उसी को भगवान दर्शन देते हैं। जिसका दिल में पाप है वो उसका कभी न बरकत होता है और न वो आगे बढ़ता है। प्रेम से बोलिए जितिया महाराज की जय।